हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू दैट I would come with the solution of exercise number 4. And in that exercise, you have been taught by me that gerund noun with preposition. How to use your preposition with gerund or noun to connect the particular sentences into a simple one. Let's check it out and let's solve the exercise number 4. So first sentence is my brother is ill, he has a high fever. देखिएगा, my brother is ill, he has a high fever. He has high fever. अब देखिएगा, यहाँ पर आपको मैंने बताया था बच्चों कि जीरंड या नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी जीरंड या नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन लगा करके दो वाक्यों को, सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि बीमारी से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो विद का प्रयोग करते हैं, यदि वो पीड़ित होने के लिए क्रिया सफर का यूज हो तो फ्रॉम करते हैं, अगर कोई बीमारी से मर जाता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वो पीड़ित है तो इल विद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज इल। अब यहाँ हटा देंगे विद हाई फीवर। आपका अगर होता कि माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर डाइड, ही हैड हाई फीवर, मेरा भाई मर गया, उसको बुखार था, तो क्या हो जाता, माई ब्रदर डाइड ऑफ हाई फीवर। ऑफ लगा देते, क्योंकि किसी बीमारी से जब कोई मरे तो ऑफ लगाते हैं। दूसरा वाक्य है ही saw the moon, he became glad. He saw the moon, he became glad. देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ही saw the moon, उसने चंद्रमा देखा, वह खुश हो गया। तो चंद्रमा देखने के कुछ देर बाद तो खुश होगा नहीं, तुरंत होगा। तो आप देखने पर यानी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करिए और जीरन, यहाँ ये क्रिया है सॉ, और जीरन कैसे बनती है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, नाउन की तरह यूज होती है। तो देखने पर, इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, देखने पर, चंद्रमा को देखने पर वह खुश हो गया। वाक्य आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ करिए ऑन और इसको बना लीजिए जीरन, हो जाएगा ऑन सीइंग द मून ही बीकेम ग्लैड। आपका वाक्य सिंपल बन गया, क्योंकि ये बन गई जीरन नॉन फाइनाइट वर्ब और एक ही फाइनाइट वर्ब इसमें है, इसलिए अमुक वाक्य आपका सिंपल है। अगला वाक्य तीसरा देखते हैं, ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, ही गेव देम हिज एडवाइस, उनको उसने सलाह दिया और उनकी शारीरिक श्रम करके मदद भी किया। तो एक क्रिया की गई, उसके अलावा कुछ और किया गया, यानी एक के अतिरिक्त कुछ और किया गया। तो क्या करते थे हम, प्रीपोजिशन जीरन यानी प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग करके उसके साथ जीरन बना लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, और क्या एडवाइस यानी गिविंग, जीरन बना लीजिए, गिविंग देम हिज एडवाइस। देखिएगा, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, उनको अपनी सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी मदद भी की। वाक्य आपका सिंपल हो गया, बिकॉज ये आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। और मैंने आपको बताया था, इफ अ सेंटेंस कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट वर्ब इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, बिकॉज फाइनाइट वर्ब has only one subject, and if there is only one subject and only one verb in a sentence, you can definitely call it a simple sentence. That's the definition of it. Let's go ahead. Fourth sentence is, I bought a watch, I paid it 500 for this. I bought a watch, I paid 500 for it. I had told you guys, if there is something given in the place of something, you have to use the preposition for. मैंने आपको बताया था, जब किसी चीज के लिए कुछ दिया जाए तो for का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, I bought a watch,
इसको पहले कर लीजिए, 500 बाद में क्या हो जाएगा, आई बॉट अ वॉच फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में मैंने घड़ी खरीदी। नेक्स्ट वन इज यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। देखिएगा, यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। देखिए बच्चों क्या है, आपने मेरी मदद की, मैं डूब गया होता, नहीं तो मैं डूब गया होता। अदरवाइज या और का प्रयोग कर सकते हैं, बट इफ वी आर गोना यूज और अदरवाइज और अगर हम अदरवाइज अथवा और यूज कर देंगे, देयर वुड बी टू क्लासेस, दो क्लासेस बनेंगे और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस बनेंगे। दैट इज व्हाई ये आपका वाक्य कंपाउंड बन जाएगा। बट वी हैव अ टारगेट ऑफ constructing it into a simple one, that is why it is not correct, but we have to apply other way, apply other rules, you have to apply prepositions। और आप जानते हैं कि अन्यथा ये होता है आपका कंपाउंड में, तो आपका सिंपल में विदाउट, बिना आपकी मदद के मैं तो डूब ही गया होता। तो ये वाक्य आप पहले लिख लीजिएगा, हो जाएगा आई वुड हैव बीन ड्रॉन, मैं डूब गया होता, विदाउट बिना। अब यहाँ नाउन बनानी है तो योर हेल्प हो जाएगा, अभी हेल्प आपकी वर्ब थी, अब यहाँ पर नाउन बन गई योर हेल्प, और इसी से पहले आप कर लीजिए विदाउट। देखिए वाक्य क्या बन गया, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड विदाउट योर हेल्प, आपकी मदद के बिना तो मैं डूब ही गया होता। यहाँ क्या यूज हुआ बच्चों, प्रीपोजिशन विद नाउन, ये आपकी नाउन है और ये प्रीपोजिशन। यहाँ क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन विद जीरेंट। ठीक, नेक्स्ट वन इज 7th sentence, 6th sentence, he behaved rudely with me, I was quietly displeased। he behaved rudely with me, I was quietly displeased। देखिएगा गाइस यहाँ पर क्या है, he behaved rudely with me, उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। I was quietly displeased, मैं उससे पूर्णतया नाखुश था। तो क्या हो जाएगा, मैं उसके अभद्र व्यवहार पर पूर्णतया नाखुश था। यहाँ behaved rudely, इसी को आपको नाउन बनाना होगा, ये हो जाएगा रूड बिहेवियर, नाउन बन जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आई वॉज क्वाइटली डिस्प्लीज्ड, अब यहाँ पर आप दो चीजें लगा सकते हैं, एक है विद, एक है एट। विद लगता है जब पर्सन हो, जब आप किसी पर्सन से आप डिस्प्लीज्ड हो तो आप क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। लेकिन अगर पर्सन के एक्शन से आप असहमत हो, डिस्प्लीज्ड हो, तब वहां ऐड का, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर एक्शन है इसलिए हम ऐड लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा आई वाज क्वाइटली डिस्प्लीज्ड एट। अब इसको यहाँ पर बना लीजिए पॉजेसिव केस, एट हिज रूड बिहेवियर, उसके अभद्र व्यवहार पर मैं नाखुश था। नेक्स्ट वन गाइस, he has failed many times, he still hopes to succeed। He has failed many times, he still hopes to succeed। He has failed many times, he still hopes to succeed। अब यहाँ देखिए वह कई बार फेल हो चुका है, फिर भी उसे पास होने की आशा है, पास होने की आशा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, he has failed many times, यानी कई बार फेल होने के बावजूद भी। तो के बावजूद के लिए इंस्टेड ऑफ और उसके बाद जीरंड का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ। अब ये जीरंड बन जाएगा, फेल का क्या हो जाएगा बच्चों, फेलिंग। इंस्टेड ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, he still hopes to succeed। आपकी सिंथेसिस हो गई। यहाँ क्या यूज हुआ है, जीरंड विद प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन गाइस, अगला है, वैसे सुन लीजिएगा,
I bought a pen, I got it for 10 rupees. I bought a pen, I got it for 10 rupees. क्या हो जाएगा? मनी की बात, एक के बदले कुछ दिया गया है. You have not to worry at all. You have to just place the preposition for what you have been paid the money. जिसके लिए आपने धन दिया उसी के पहले for लगा, उसके लिए आप for लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा? I have bought a pen for 10 rupees. हो गया. Next one guys. He was a poor man. He was of an independent spirit. देखिएगा, he was a poor man. He was of an independent spirit. देखिएगा, he was a poor man, वह एक गरीब आदमी था. He was of an independent spirit, वह एक स्वच्छंद व्यवहार का व्यक्ति था. तो यहाँ पर देखिए of an independent spirit, ये आपका एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव क्या करेंगे? देखिए फ्रेजल एडजेक्टिव है. फ्रेजल एडजेक्टिव को उस मैन से पहले रख लीजिएगा. तो he was a poor man of an independent spirit. हो गया. यहाँ आप किए क्या? एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट एज इसको फ्रेजल एंड एडजेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल करें कि एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, एक स्वच्छंद भावना. तो यह नाउन बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो नाउन के पहले क्या यूज हुआ बच्चों? प्रीपोजिशन. तो रूल क्या बना? नाउन विद प्रीपोजिशन. तो हो जाएगा ही वाज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट. नेक्स्ट वन गाइस. Your next sentence is, the state of Andhra divided into several districts. Each district has its own headquarters. The states of Andhra has divided into several districts. Each district has its own headquarters. देखिएगा, बहुत इजी है. आंध्र प्रदेश का राज्य कई जिलों में विभाजित हो गया है और प्रत्येक जिले का अपना एक मुख्यालय है. तो क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश कई जिलों में अपने मुख्यालयों के साथ विभाजित हो गया. दैट्स ऑल. हो जाएगा. यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे. द स्टेट्स ऑफ आंध्रा हैज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ हटाएंगे, ईच डिस्ट्रिक्ट हटाएंगे, विद लगा देंगे, आपका वाक्य बन गया विद इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, अपने खुद के मुख्यालयों के साथ. नेक्स्ट वन. ही कुडंट कम बिकॉज ही वाज इल. ही कुडंट कम बिकॉज ही वाज इल. ये देखिए बच्चों, आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल बनाना. बिकॉज आपका ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, एक सबऑर्डिनेट क्लास इसमें, एक प्रिंसिपल क्लास है. ही कुडंट कम बिकॉज ही वाज इल. अब यहाँ पर जब बिकॉज लगे तो आप जानिए, बिकॉज जब लगता है कंजंक्शन तो दो वाक्यों को कॉम्प्लेक्स बनाता है. लेकिन इसी के साथ आप थोड़ा सा अगर प्रीपोजिशन लगा दे, बिकॉज ऑफ. बिकॉज का मतलब क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण. अब जब बिकॉज ऑफ लगाएंगे तो यहाँ पर ही वाज को हटा करके ही का पॉजेसिव केस लिखेंगे हिज, और इल को नाउन बना लेंगे. क्या हो जाएगा बच्चों? इलनेस. बन गया वाक्य आपका. देखिएगा, ही कुडंट कम, वह नहीं आ सका. बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, हिज मीन्स अपने, इलनेस मीन्स बीमारी. ही कुडंट कम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी के वजह से नहीं आ सका. तो बहुत ही इजी वाक्य है. नेक्स्ट वन गाइस. The mother saw the child. She was very happy. The mother saw the child. She was very happy.
अपनी जो माता है बच्चे को देख करके खुश हो गई, देखने पर खुश हो गई, देखने के कुछ देर बाद खुश नहीं होगी. As you can see on television, on social media or any platform wherever you visit, you just see the laborers from several states are coming. They are tottering on the roads. They are just struggling too hard to reach their destination. That is only one, their homes. You know, reaching home is the most appreciable, most pleasurable, most happiest moment for each, happiest moment for every man whoever is on this earth. And I know you have to just be careful at home so that you may be away of that disease that has been spreaded all over the world. I don't know what is the reason of spreading it, but you know that you have to just help them. You have to pray for those laborers who are returning back their homes from cities, and you should pray for them. And I hope you will pray, because you have also your brothers and sister outside cities. They are also coming, so you have to just pray for them. And you know that prayer is most strongest thing in the world. It can achieve each and every target of your life. So let's complete it, guys. The mother saw the child. She was very happy. तो बच्चे को देखने पर on का प्रयोग करेंगे. क्या हो जाएगा बच्चों? On seeing the child. On seeing the child, बच्चे को देखकर. अब सी को mother से replace. Mother was very happy. बाकी complete. Next one, guys. He was arrested. I heard the news. I went to the police station. He was arrested. I heard the news. I went to police station. वो गिरफ्तार हो गया, मैंने समाचार सुना, मैं पुलिस स्टेशन गया. इसमें दो कंडीशंस हैं. आप सुनकर तुरंत जा सकते हैं, सुन के थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं. जिसमें दो प्रीपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं. चाहे ऑन हियरिंग द न्यूज कर लीजिए, और चाहे आफ्टर हियरिंग द न्यूज. दोनों ही सही है. तो कर लीजिए आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, द न्यूज, समाचार. किसका? हिज, उसके. गिरफ्तारी, अरेस्टमेंट या अप्रीहेंशन. तो हो जाएगा आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टमेंट. उसकी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन गया. नेक्स्ट वन है, देखिए गाइस, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ सारी. अब जो 2-4 वाक्य बचे हैं, बहुत ही इजी हैं. देखिएगा, पहला है आपका, मेरे पास एक्सरसाइज की बुक है, आई विल हेल्प यू विद इट. तो देखिएगा, अगला वाक्य है आपका, आई रीच द स्टेशन, आई बॉट टिकट्स. तो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, तुरंत तो खरीदेंगे नहीं, पहुंचने के बाद. तो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स. ही रिटर्न सेफली, ऑल वेयर ग्लैड. तो ऑल वेयर ग्लैड ऑन हिज सेफ रिटर्न. हिज सेफ रिटर्न, सेफ रिटर्न आपकी नाउन हो जाएगा. ही रोट अ बुक, द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन. ही रोट अ बुक ऑन ट्रांसलेशन. नेक्स्ट वन, Sohan sold his house. He sold it for 50,000 rupees. Sohan sold his house for 50,000 rupees. Her uncle died. She heard the news. She wept. On hearing the news of the death of his uncle, she wept. देखिए, her uncle died. उसके चाचा मर गए. She heard the news. उसने समाचार सुना. She wept. वह रो पड़ी. तो अपने चाचा की मौत का समाचार सुनकर वह रो पड़ी. तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ शी वेप्ट. अगला है बच्चों, शी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट. ही हैड अ बुक इन हिज हैंड. शी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट हैविंग अ बुक इन हिज हैंड. हैविंग आपका हो जाएगा. अगला, चाहे भी द बुक इन हिज हैंड. दोनों आप प्रीपोजिशन से बनाएंगे. हैविंग करेंगे तो पार्टिसिपल होगा. यहाँ आप अगर करेंगे विद तो प्रीपोजिशन विद नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट वन, हिज वाइफ डाइड. ही हर्ड द न्यूज. ही फेंटेड. सेम वाक्य है, तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही फेंटेड. So exercise number 4 has been completed, and I hope you have got each and everything whatever I have taught here. And I just hope that you are safe and you will be safe. And
praying to God for this. I'm just leaving. I will come once again.